नाइन्थ का मैथमेटिक्स का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है कि द विलेज प्लेग्राउंड इज़ शेप एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। ठीक है, एक विलेज में एक प्लेग्राउंड है जिसका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, और उसकी साइड क्या 40 है, तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होगी, तो सारी क्या हो जाएगी 40 40 40 हो जाएगी। अ पाथ ऑफ विड्थ 5 मीटर इज़ क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड के पास क्या है कि एक एस मीटर का पाथ क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, और मतलब विड्थ है, मतलब ये चौड़ाई उसकी, तो ऐसे। ठीक है, तो ये एस, ये एस, ये एस और ये एस, ये चौड़ा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ना, पाथ क्रिएट किया हुआ है। हमें बताना है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। तो एरिया ऑफ पाथ निकालना है, मतलब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सपोज़ कर लो कि छोटा स्क्वायर है जो क्या है, हमारे विलेज का प्लेग्राउंड का एरिया है। ये छोटा स्क्वायर है, ये विलेज के प्लेग्राउंड का एरिया है। ठीक है, और बड़ा क्या है, बड़ा वाला जो है वो क्या है, वो हमारा क्या है, जो विड्थ आई है, ये बड़ा वाला, ये पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो एक बार और बता देती हूँ कि ये हमें क्या दिया हुआ है, विलेज का प्लेग्राउंड दे रखा है। ये विलेज प्लेग्राउंड दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, साइड कितनी है, 40 40 40 40। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, एक पाथ बनाया है जो प्लेग्राउंड के पूरे चारों तरफ है। ठीक है, ये पाथ बनाया हुआ है, मतलब ये बड़ा स्क्वायर बनाया हुआ है, और इसकी विड्थ कितनी, चौड़ाई कितनी है, छोटे वाले से एस मीटर है। इधर भी एस मीटर, इधर भी एस और इधर भी एस। इतना क्लियर हुआ। तो मतलब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो 40 है, तो ये 40, और यहाँ पे एस है और यहाँ पे भी एस है, तो ये क्या हो जाएगी पूरी वाली 40 प्लस एस कितना हो गया 2s। यहाँ पे भी वही हो जाएगी 40 + 2s, क्योंकि ये भी क्या है, सेम है, तो ये भी क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले का निकालेंगे। ठीक है, एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एरिया बोला है, पाथ, एरिया ऑफ पाथ बोला निकालने के लिए, मतलब हमें ये वाली पोर्शन बोला निकालने के लिए, ये एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, जो बड़ा वाला है, ठीक है, उसमें से अगर छोटे को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना, बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला ये पूरा है, पूरा एरिया। ठीक है, और छोटा वाला कौन सा है, ये वाला। इसमें से जब हम माइनस करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे, तो आप देखो कॉमन एरिया क्या आ गया, ये वाला आ गया दोनों का, तो ये हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा ना, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है ना, तो यही हमें पूछा है कि एस की टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लेते हैं, पहले निकालेंगे एरिया प्लेग्राउंड का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ विलेज प्लेग्राउंड जो किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। ठीक है ना, तो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये एरिया ऑफ विलेज दे रखा है। ठीक है, तो विलेज एरिया दे रखा है ये। ठीक है, विलेज प्लेग्राउंड दे रखा है, तो ये हो गया 40 साइड, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40, तो साइड इंटू साइड हो गया, तो क्या हो गया 40 × 40 हो गया। तो 40 40 से कितना होता है 1600, 4 4 16 और 0 0 0 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1600 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बड़े स्क्वायर का निकालना है। ठीक है, और बड़ा निकालो, ये आ गया हमारा बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसे है, ये वाला एस है, ये वाला भी एस है, उसकी पूरे की क्या हो जाएगी, पूरे की क्या हो जाएगी 40 + s हो जाएगी। ठीक है ना, साइड, तो ये हो जाएगी 40 + 2s हो जाएगी। इसमें भी देखो, ये भी s है और ये भी s है, और ये बीच का क्या है 40, तो 40 में s + s करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी 40 + 2s हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमें साइड मिल गई बड़े वाले की। तो अब हम क्या लिखेंगे, बड़े वाले के लिए क्या लिखेंगे, बड़े वाले के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बड़े वाले के लिए कि आउटर साइड निकालनी है हमें, तो यह लिख दो कि एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर लिख दो, या फिर लिख दो आउटर साइड। पहले आउटर साइड लिखो कि आउटर साइड हमने कैसे निकाली, तो आउटर साइड लिख दो आप कि आउटर साइड हमने निकाली, क्या निकाली 40 + s निकाली।
तो क्या हो गई 40 प्लस 2s निकाल दी। ठीक है, ये निकाली। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, हमें एरिया बिग स्क्वायर का निकालना है। तो लिखना है एरिया ऑफ द बिग आउटर स्क्वायर, बिग आउटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, साइड इनटू साइड हो जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है, तो साइड इनटू साइड। तो साइड कितनी निकाली, 40 प्लस 2s निकाली, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 40 प्लस 2s। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर बन गया ना, क्योंकि 2 है तो 2। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। अब इसमें पुट करो। ठीक है, पुट करो इसको a कितना है 40, तो a की जगह क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह 40 और b कितना है 2s है तो 2s आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर कर दो। 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 हो गया। 40 इंटू 40 1600, 2 को 40 से किया 80, 80 को 2 से किया तो 160 और s का s। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, s का स्क्वायर क्या होता है s स्क्वायर। तो हमें ये मिल गया एरिया किसका, बड़े वाले का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पाथ का निकालना है। पाथ निकालना है तो मैंने आपको पाथ का बता दिया है कि ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला स्क्वायर है। हमें कौन सा निकालना है, ये बीच का निकालना है, ये पाथ निकालना है, ये वाला पाथ निकालना है हमें। तो वो कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, कॉमन माइनस हो जाएगा और बचेगा क्या, पाथ। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू टोटल आउटर एरिया माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड एरिया लिख दो, प्लेग्राउंड एरिया लिख दो। ठीक है, अब टोटल जो हमारा आउटर पाथ आया, आउटर एरिया है वो कितना आया, तो 1600 प्लस 160s प्लस 4s स्क्वायर माइनस प्लेग्राउंड का कितना आया, तो प्लेग्राउंड का 1600 आया ना, 1600 आया। देखो यहाँ पे प्लेग्राउंड का कितना 1600 आया, ये वाला। ठीक है ना, ये माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 1600 तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो आंसर क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है 4s स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पे प्लस का क्या मिल रहा है 160s मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ s निकालना है। तो ये एरिया ऑफ पाथ क्या हो गया, 4s स्क्वायर प्लस 160s हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है कि इफ़ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/8। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर लिया हमने और उसमें उस नंबर का रेसिप्रोकल प्लस कर दिया, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला 10/3 मिला। तो हमें नंबर निकालना है। देखो, इफ़ अ नंबर, एक नंबर है, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x ले लिया हमने। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल तो आपको पता है उल्टा, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है। तो x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना, क्योंकि x को मैं x/1 लिख सकती हूँ। इसको जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, x नीचे चला जाएगा, तो आगे 1/x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक नंबर है, उसको अगर हम प्लस कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल से, तो एक नंबर क्या लिया x, उसको प्लस कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल से, तो रेसिप्रोकल क्या 1/x है, तो इक्वल्स क्या मिल रहा है आपको 10/3 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें नंबर निकालना है, मतलब हमें x निकालना है। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। यहाँ पे नीचे 1 ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 को x से साथ मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 1 को x के साथ करेंगे 1 इक्वल टू क्या हो गया 10/3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे के साथ, तो 3 लिखो, x स्क्वायर प्लस 1 दोनों के साथ होगा, और x को 10 के साथ करेंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया, 3 को x स्क्वायर के साथ किया तो 3x स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू क्या हो गया 10x हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, पहले x स्क्वायर वाला लिखेंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, और फिर कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट क्या +3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है कि ये स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब 3x स्क्वायर
-10x + 3 का स्प्लिटिंग टर्म कैसे करनी है। देखो 3 3 ज़ा कितना होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा कितना होगा, 9 आएगा। ठीक है, अब दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 9 आए, और प्लस करने पे या माइनस करने पे क्या है, 10 आए, मतलब ठीक है। तो 9 1 ज़ा क्या होता है, 9 होता है, और 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इनको और इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, और अंदर क्या बोला था मैंने आपको कि 10x की जगह क्या हो जाएगा, 9x + 1x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9x में 1 प्लस किया तो 10x, और 9 1 ज़ा क्या होता है 9। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे +3। ठीक है, अब दोनों में कॉमन निकालो। दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और दोनों में x भी कॉमन है। यहाँ से 3 बाहर ले लिया, x भी ले लिया, क्या बचा x माइनस 9 कब आता है, 3 3 ज़ा 9 और x ऑलरेडी बाहर ले लिया। फिर माइनस, दोनों में कॉमन क्या है 1। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, x बचा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे साइन देखना माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा के 3 लिख देना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो कि ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला अंक बंद करके आपने ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि पहले वाला जो है वही हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हमारा एक x - 3 आ गया और एक आपको मिला 3x - 1 मिल गया। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो आपको 2 मिल रही है x की वैल्यू, तो आप लिखोगे कि आइदर x - 3 = 0 के डाल दोगे इसको, तो x निकाल लोगे, यहाँ माइनस का 3 जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, और मतलब या फिर आपको ये मिलेगी, क्या है ये आपकी क्या है, 3x - 1 = 0, तो 3x माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3x मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3। ठीक है, तो आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, कौन सी, आइदर x = 3 होगा और 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है हमें कि रेक्टेंगुलर पूल हैज़ एरिया 2x² + 7x + 3। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 2x² + 7x + 3 दिया हुआ है। ठीक है, और स्क्वायर हस्तास मतलब कि जो हम मेज़र करते हैं लेंथ को, वो दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ इट्स विड्थ हमें दे रखी है, विड्थ मतलब ब्रेथ एक ही होता है, विड्थ लिखो या ब्रेथ लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है, 2x + 1 दे रखी है। हमें बोला फाइंड इट्स लेंथ, हमें क्या बोला, लेंथ निकालने के लिए बोला है, तो लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन यहाँ विड्थ बोला है तो हम लेंथ इंटू विड्थ लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या निकालनी, लेंथ निकालनी है, मतलब विड्थ क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया अपॉन विड्थ हो जाएगा, विड्थ डिवाइड में चला गया, और इक्वल टू क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो लेंथ हमने कैसे निकालनी है, एरिया को विड्थ से डिवाइड करके। अब एरिया हमें पता है कि ये है, ठीक है ना, लिखो यहाँ पे इसको कर दो कि लेंथ इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है, 2x² + 7x + 3 है ना, ये है ना एरिया, 2x² + 7x + 3, ये हो जाएगा 2x² + 7x + 3। ठीक है, अपॉन विड्थ कितनी है, तो विड्थ देखो, विड्थ कितनी आई है, 2x + 1 है ना विड्थ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अपॉन 2x + 1। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला आपको दिख ही रहा है कि ऊपर वाला क्या स्प्लिटिंग टर्म से होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं स्प्लिटिंग टर्म से कि 2x² + 7x + 3 को कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 ज़ा कितना हो गया, 6 हो गया, 2 3 ज़ा कितना हो गया 6। दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई पे 6 आए और बीच वाला क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 6 1 ज़ा क्या होता है 6 होता है, और 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 7। तो क्या लिखेंगे 2x² और लास्ट को भी ऐसे लिखेंगे +3। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे नहीं, आप लिख दो कि 6x में 1x प्लस किया तो कितना हो गया 7x हो गया। ठीक है, अब कॉमन क्या है दोनों में, देखो दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, दोनों में x भी है, तो 2 और x बाहर ले लिया, यहाँ से 2 और x बाहर ले लिया तो 1x बचा, और ये कब आता है 3 ज़ा। ठीक है ना, 2 3 ज़ा 6 होता है और x बाहर ले रखा है पहले से, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन है 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 ले लिया बाहर तो x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 3 ज़ा 3।
तो 3 बचा। अंदर वाले सेम दोनों, तो एक मिल गया x+3 और एक क्या मिला 2x+1 मिला। ठीक है, अब पुट कर दो, पुट करो इसको। फैक्टर क्या निकाले हमने इसके, एक निकाला x+3 निकाला और एक क्या निकाला 2x+1 निकाला। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2x+1। ठीक है, अब देखो आपको सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, तो ये कट कर दो, तो कितनी आ गई आपकी x+3 के आगे आपकी लेंथ आ गई। ठीक है, तो लेंथ कितनी है पूल की x+3 हस्तास। ठीक है, हस्तास में बोला हुआ तो हस्तास में ही लिखनी है। ठीक है, तो लिखनी है द लेंथ ऑफ पूल इज x+3 हस्तास। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? तो यहीं पे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपके सामने 10th 11th और 12th लेकर आऊँगी क्वेश्चन। ठीक है, और 13 लेकर आऊँगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।